अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग माइक की दुकान पर इमरजेंसी हॉल के लोगों के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कैटरीना को चुप कराने के बाद मिसिस बिल्स बाकी बच्चों के पास फिर से चली जाती है, जहां अब उसे रैल्फी कहीं नजर नहीं आता, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। जिसे ऐसा करते देख मॉली को भी पता चल जाता है कि रैल्फी लापता है, इसलिए वो भी उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है। और फिर आखिर में रैल्फी उन्हें एक कमरे में मिल जाता है, और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग भी होता है, जिसके बारे में पूछने पर रैल्फी बताता है कि ये एंडी ने उसे तोहफे में दिया है। और जब मॉली उस बैग को खोलती है तो उसमें से कुछ छोटे सफेद पत्थर और एक काला पत्थर निकलता है। दूसरी तरफ हम लापता लोगों को ढूंढने वाली टीम को देखते हैं, पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद जब वो सब एक जगह रुककर चारों तरफ ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें कोने में से कोई चलते हुए दिखाई देता है, और जब वो पास आती है तो पता चलता है कि वो जैक की पत्नी एंजिला है, पर उसके बाल अब अनजान कारण से काले से सफेद हो जाते हैं, जिसे देख सभी एकदम दंग रह जाते हैं। एंजिला अब सबको बताती है कि एंड्री ने उसे अगवा किया था, और तब ऐसा लग रहा था जैसे वो हम सबका हाथ पकड़े बादलों के ऊपर उड़ा रहा हो, और फिर उसने एक एक करके सबका हाथ छोड़ दिया, जिससे सभी मारे गए। उसने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि मैं तुम सबको बता पाऊँ कि वो जो भी चाहता है उसे दे दो, नहीं तो वो सबको ही मार देगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे अचानक से ही पॉजेस हो जाते हैं। पहले तो सभी एक साथ आई एम लिटिल टी पॉट वाली पोयम गाते हैं, पर फिर अचानक से चुप खड़े होकर एक ही तरफ देखने लगते हैं। अब इस बात की खबर होते ही सभी माता पिता अपने अपने बच्चों की तरफ भाग पड़ते हैं। वहीं अब बच्चों को एंड्री की जादुई छड़ी दिखाई देती है, जिसका सिर अब एक प्यारे से पपी का था, जिसे देखकर सब बच्चे उस छड़ी को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं एंड्री की छड़ी सिर्फ बच्चों को ही दिखाई दे रही थी, बाकी किसी को भी नहीं, जिससे वो सब लोगों को समझ नहीं आता कि बच्चे किसे देखकर छूने की बात कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते वो सब बच्चे उस छड़ी को छू लेते हैं, और उनके ऐसा करते ही वो सब वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जोना नाम की लेडी नीचे स्टोर रूम में कैंडल्स लेने आई होती है, और उसके पीछे हम एंड्री को खड़ा देख पाते हैं। और तभी पूरे इमरजेंसी हॉल की बिजली भी चली जाती है। इस पर फिर माइक और एल्टन नीचे स्टोर रूम में और कैंडल्स लेने जाते हैं, और जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो उन्हें जोना ऊपर हवा में लटकी हुई दिखाई देती है, जिसकी दोनों हाथों में एक कैंडल होती है। अब एंड्रे माइक और एल्टन को स्टोर रूम में बुलाकर उनसे कहता है कि वो आज रात चर्च में 9 बजे एक मीटिंग करना चाहता है, जिसमें शहर के सभी लोग होने चाहिए, जहां वो बताएगा कि उसे क्या चाहिए। जितना कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। अब 9 बजते ही हम सभी लोगों को चर्च में बैठा देखते हैं, जो सभी लोग एंड्रे का इंतजार कर रहे थे। और फिर हम एंड्रे को चर्च के अंदर आते हुए देखते हैं। वो आते ही वहाँ बैठे कई लोगों की सीक्रेट सभी को रिवील कर देता है, जिसके बाद वो स्टेज पर आकर कहता है कि वो ना तो कोई भगवान है और ना ही कोई इमॉर्टल, पर वो बहुत समय से जिंदा है और आगे बहुत समय तक जिंदा रहेगा, पर अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। और ऐसा कहते ही जब वो अपनी छड़ी अपने चेहरे के आगे करता है तो अब वो एकदम बूढ़ा और कमजोर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर सभी के पसीने छूटने लगते हैं। अब फिर से उसके छड़ी घुमाने पर वो फिर से जवान हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि उसे उन 8 बच्चों में से कोई एक बच्चा चाहिए, जिसे वो अपने साथ ले जाएगा और उसे अपनी तरह इमॉर्टल बनाएगा, उसे पालेगा और अपने साथ रखेगा। जिसे सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो धमकाता है कि वो एंड्रे को किसी भी बच्चे को ले जाने नहीं देगा।
और ऐसा कहने के बाद वो गुस्से में एंड्रे की तरफ बढ़ता है, जिसे कुछ लोग सही समय पर रोक लेते हैं। अब इसके बाद एंड्रे धमकी देता है कि अगर उसे वो नहीं दिया जो वो चाहता है तो वो बच्चों के साथ सभी लोगों को जान से मार देगा, जैसा कि ठीक उन सभी ने सपना देखा था। और तुम सभी के पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, और जब मैं 9:30 बजे वापस आऊंगा तब मुझे अपना फैसला सुना देना। जिसके बाद वो फिर से चला जाता है। अब इसके बाद हम सब लोगों को आपस में डिबेट करते हुए देखते हैं कि वो क्या करे। और तभी मिस्टर रॉबी खड़े होकर कहते हैं कि एंड्रे ने जो भी कहा वो ऐसा कर सकता है, वो हम सबको मार सकता है। इससे जो लोग सहमत है वो वोट करे। जिस पर सब लोग हाथ उठा लेते हैं, बस माइक को छोड़कर। इस पर माइक कहता है कि हम एंड्रे को अपने बच्चे नहीं दे सकते, वो बहुत ही बुरा इंसान है। जिसके जवाब में फिर कुछ लोग उससे सवाल करते हैं कि फिर उनके पास और चारा भी क्या है। जिस पर माइक जवाब देता है कि हम उसे मना कर देंगे, पर इस पर सभी सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी मार डालेगा। इसलिए हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पर फिर भी माइक सबको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। इसलिए अब वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरा बेटा इन सब में हिस्सा नहीं बनेगा। पर इस पर मॉली कहती कि रैल्फी भी इसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि वो भी लिटिल टॉल का निवासी है और इसमें उसका बेटा भी भाग लेगा। जिसे सुनकर माइक को बहुत झटका लगता है और अब वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अब देखते ही देखते 9:30 हो जाते हैं और फिर वहाँ पर एंड्रे आ जाता है। अब उसके आते ही वो सवाल करता है कि तुम सब ने क्या फैसला किया है। जिस पर मिस्टर रॉबी कहता है कि जो तुम चाहो हम वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। इसलिए अब एंड्रे सभी बच्चों के एक पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाकर अपने बैग में से एक पत्थर निकालने के लिए कहता है। वो समझाता है कि इस बैग में कुल 8 पत्थर हैं, जिनमें से एक काला और बाकी सफेद पत्थर हैं, और जिसके भी पेरेंट्स को काले रंग का पत्थर मिलेगा मैं उनके बच्चे को ले जाऊंगा। इसलिए अब सब लोग मजबूरन एक एक करके बैग में से पत्थर निकालते हैं, और पत्थर निकालने के बाद अब वो सबको अपने अपने हाथ दिखाने के लिए कहता है। जिस पर फिर सब लोग एक एक करके अपने पत्थर दिखाते हैं, जहां भाग्य से सबका सफेद निकलता है। और अब आखिर में मॉली और मेलिंडा ही बच जाते हैं। और जब वो दोनों एक साथ अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो मॉली के हाथ में काले रंग का पत्थर आता है, जिस पर माइक जोर से चिल्लाते हुए एंड्री की तरफ बढ़ता है, पर उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर मॉली भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एंड्री की तरफ आती है, जिसके जवाब में एंड्री उसे जोर से उठाकर दीवार पर फेंक देता है। और उसके बाद वो रैल्फी को लेके वहां से गायब हो जाता है। और उसके जाते ही बाकी के सारे बच्चों को होश आ जाता है। अब कुछ देर बाद हम मॉली को देखते हैं, जो एक थेरेपिस्ट के पास आई होती है, और इससे हमें समझ आता है कि माइक ने मॉली को छोड़ दिया है और अब वो शहर भी छोड़कर कहीं चला जाता है। वहीं अब वो थेरेपिस्ट मॉली से रैल्फी के बारे में पूछती है, जिस पर मॉली कहती कि वो उस तूफान में ही कहीं गायब हो गया। जिसके बाद हमें माइक की नरेशन के थ्रू पता चलता है कि माइक अब सैन फ्रांसिस्को में मार्शल बन चुका है और उसने लिटिल टॉल आइलैंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, पर वो आइलैंड के लोगों से टच में रहता है। जिससे उसे पता चला है कि एल्टन की पत्नी और जैक ने आत्महत्या कर लिया। वहीं एल्टन और मॉली ने आपस में शादी कर ली, पर दूसरी तरफ मिस्टर रॉबी की पत्नी की अब मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद फिर एक दिन जब माइक कुछ सामान लेकर अपनी कार के पास खड़ा होता है तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई पड़ती है। इसलिए वो अपने बेटे को चिल्लाते हुए पुकारता है, जिस पर फिर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक लड़का उसी की तरफ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो एंड्रयू और रैल्फी ही हैं। जो लोग फिर उसे देख के वहां से चले जाते हैं और फिर माइक उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे भागता है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देते। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मिनी सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।